नमस्कार साथियों, भूगोल वाणी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम के विषय में। पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करना क्यों आवश्यक है कि किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक रणनीति तैयार करते हैं। चाहे हमें कुछ भी कार्य करना, उसकी प्लानिंग करते हैं, एक रणनीति बनाते हैं कि हमें कैसे क्या करना है और क्या कार्य है हमारा, उसको हमें कैसे कार्य रूप देना है। तो इस विषय में हमारा क्या कार्य है, उसको कैसे कार्य रूप देना है, ये हमारा पाठ्यक्रम है। इसी से डिसाइड होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारा तरीका होगा, क्या नहीं होगा। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे केवल 12th लेवल तक। 12th लेवल तक का इसलिए कि अगर हम पूरे की तैयारी करते, पूरे की बात करते तो वो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए उसकी चर्चा हम बाकी की चर्चा अगले उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं, तो हमारा 12th लेवल तक का सिलेबस है, इसको 3-4 भागों में ये बटा हुआ है। पहला है जैसे हमारा पूरा भौतिक भूगोल का पार्ट है। दूसरा है इसमें भारत का भूगोल और मानव भूगोल है। मानव, उसके बाद ये हमारा कार्टोग्राफी का पार्ट है, मापक वाला। तो ये ऐसे हमने इसको 3 भागों में बांटा हुआ है और इसकी पढ़ाई भी हम इसी हिसाब से करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जैसे हमारा ये है तो हम पहले सबसे पहले इसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे कवर करते जाएंगे। तो आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। आरपीएससी की साइट पे पूरा का पूरा अंग्रेजी में लिखा है और हमारी जितनी किताबें हैं या राजस्थान में जितनी पढ़ाई होती है वो हिंदी माध्यम से होता है, तो इसलिए मैंने इसको हिंदी में रूपांतरित किया है। तो हम इसकी हिंदी में ही बात करते हैं और अगर ज़रूरी हुआ तो कुछ एक के नाम मैं अंग्रेजी में भी लेता रहूँगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो देखना। तो पहला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसके अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब कितनी परतें हैं, ऊपरी परत कौन सी है, अंतिम परत कौन सी है, इनके बारे में कितना घनत्व है, ये बातें इसमें हम करेंगे। उसके बाद है चट्टानें, यानी रॉक्स, कितने प्रकार की चट्टानें हैं, कौन कौन सी हैं, कौन सी प्राथमिक है, कौन सी द्वितीयक है, ये सारी बातें इसमें होंगी। तीसरा है हमारा भूकंप एवं ज्वालामुखी। तो भूकंप क्यों आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं, ये हमारा इसका विषय है। उसके बाद है प्लेट टेक्टोनिक्स, तो यानी प्लेट विवर्तनिकी। इसमें कितनी प्लेटें हैं, कितनी छोटी प्लेटें हैं, कितनी बड़ी प्लेटें हैं, प्लेटें किधर खिसक रही हैं, किसने ये सिद्धांत दिया, और भी इससे संबंधित कई बातें इसमें होंगी। उसके बाद है ये इनके कार्य, किस किस के कार्य हैं, ये पवन के, बहता जल के और हिमानी के, यानी इनके अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक सारे कार्य हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद में हमारा अगला टॉपिक है वायुमंडल की संरचना एवं संगठन। तो इसमें वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है, उसमें कौन कौन से हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, हमारे कितने मंडल हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन सी, कहाँ तक गैसों का विस्तार है, ये सारी चर्चा हम इसमें करेंगे। उसके बाद हमारा पार्ट है सूर्यताप एवं उष्मा बजट, यानी आइसोलेशन एंड हीट बजट, यानी सूर्य से हमें कैसे उष्मा प्राप्त होती है, कितनी आती है, कहाँ से आती है, कितनी हम लेते हैं, कितनी वापस देते हैं, तो ये सारा इसी का पार्ट है। उष्मा बजट में जैसे कितनी आई कितनी गई, यानी जितनी आई उतनी जानी चाहिए, तो वो उष्मा बजट का पार्ट है। उसके बाद में है आर्द्रता एवं वर्षण। तो आर्द्रता और वर्षण में आपको पता है जितनी ह्यूमिडिटी और वर्षण, यानी वर्षा के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे वर्षा होती है, क्या फुहारें क्या होती हैं, यानी पूरी वर्षा से संबंधित बातें, बादल कैसे हैं, ये सारी बातें इसमें आएंगी। उसके बाद में ये महासागरीय नितल की विशेषताएं, यानी महासागरों के नीचे भी क्या क्या होता है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के ऊपर में पहाड़ हैं, पठार हैं, ज्वालामुखी हैं, वो सभी चीज़ें महासागर में हैं। तो महासागरीय नितल में क्या क्या है, मैदान है, वो सारी चीज़ें हम इसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में लवणता, महासागरों में कितनी लवणता है, क्या है, ऊपर ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, या किस झील में कम है, ज़्यादा, ये सारी चर्चाएँ लवणता में आएंगी। उसके बाद में ज्वार भाटा, ज्वार भाटा जिसे टाइड भी कहते हैं, कब आता है, कितनी देर में आता है, इसका क्या प्रोसेस है, क्यों आता है, ये सभी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। उसके बाद में महासागरीय धाराएं, यानी ओशियन करंट्स। तो ओशियन करंट्स के विषय में भी हम पढ़ेंगे। इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको धाराओं के नाम याद नहीं, आपको जगह के नाम याद कराऊंगा, ताकि धाराएं अपने आप याद हो जाएंगी। आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हम कि कैसे याद हुई। अब ये पार्ट हो गया हमारा पूरा भौतिक भूगोल का। ये केवल 12th लेवल की बात हो रही है, पूरा का पूरा जो लिखा है अभी तक ये 12th लेवल का है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का हमने अभी तक इसमें मेंशन नहीं किया है। उसके बाद जैसे दूसरा पार्ट आ गया इसमें भारत का। इसमें भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन क्या है, भौतिक प्रदेश या भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। उसके बाद भारत की जलवायु क्या है, भारत की वनस्पति, मृदा, इनके बारे में बातें करेंगे। उसके बाद में भारत की जनसंख्या, जनसंख्या के संदर्भ में क्या क्या बातें होंगी, उसमें है वितरण, घनत्व, वर्धी, यानी जनसंख्या का वितरण कितना है, कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम जनसंख्या है, वहाँ ज़्यादा जनसंख्या या कम जनसंख्या होने का कारण क्या है, ये वितरण में आएगा। घनत्व
घनत्व भी वही है, मतलब वही डेंसिटी, मतलब कहाँ ज़्यादा लोग हैं, किस एरिया में ज़्यादा है, किस में कम है। और वर्दी यानी पहले कितनी थी, 1951 में कितनी थी, वर्दी का ट्रेंड क्या रहा, ये सब बातें हैं इसमें होंगी। उसके बाद हमारा पार्ट है आपदा प्रबंधन का टॉपिक है। तो इसके अंदर आपदा प्रबंधन किस किस क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन की इसमें बातें की गई हैं। बाढ़ है, सूखा है, भूस्खलन है, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है फसलें या मुख्य फसलें हैं। तो उसमें कौन कौन सी उपज हमारे यहाँ होती हैं, मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं, उसके बारे में इसमें पूरा टॉपिक है। उसके बाद में खनिज हैं, कौन कौन से मुख्य खनिज हैं, कि कितने होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या क्या लोकेशन है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद 2 उद्योग हमारे हैं इसमें टॉपिक में, ज़्यादा नहीं है हमारे पार्ट में, केवल अभी 2 ही उद्योग हैं 12th तक के। एक है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा सूती वस्त्र उद्योग। तो इनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, ये हमारा एनवायरमेंटल पार्ट आ गया। और इसी में ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसकी चर्चा करेंगे कि सतत विकास क्या होता है, क्या इसकी अवधारणा है, कब से शुरू हुआ, जिसमें वेटलैंड आयोग और ये सब इसके अंदर आएंगे। उसके बाद हमारा पार्ट शुरू होता है मानव भूगोल का। मानव भूगोल में मानव भूगोल की परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र व सिद्धांत, यानी क्या मानव भूगोल क्या है, किस किस ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, तो ये इसमें हम बातें करेंगे। उसके बाद जो हमारी क्रियाएँ होती हैं, आर्थिक क्रियाएँ, उसमें आर्थिक क्रियाएँ प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व चतुर्थक क्रियाओं की बात की गई। अभी तो पंचमक क्रियाएँ भी आजकल आ गई हैं, तो उसकी भी हम बात जब पाठ पढ़ेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। आगे हमारा है परिवहन, संचार व व्यापार। तो इससे अगला टॉपिक जब पढ़ेंगे, ये सारे आर्थिक भूगोल के हैं, परिवहन, संचार व व्यापार। उसके बाद विश्व जनसंख्या, जो जनसंख्या भारत की है उसी संदर्भ में हमें विश्व जनसंख्या का भी पढ़ना है कि कितना वितरण है, क्या घनत्व है, क्या वर्दी है, कौन कौन से देशों में ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम है, वहाँ कमी या अधिक होने के कारण क्या हैं, पहले कितनी थी, कितने साल में दुगनी हुई या 4 गुनी हुई, या 5 अरब कितने साल में हुई, 6 अरब कितने साल, ये सभी इसमें बातें होंगी। फिर मानव विकास की संकल्पना, ये आपने पढ़ा होगा, हमारे एक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, और उनके साथ जो जिन्होंने इसका विकास किया वो महबूब उल हक, पाकिस्तानी हैं। तो ये भी इसी में, और कब से शुरू हुआ, क्या है, इसके विषय में बाद में जब पढ़ेंगे तब इसमें चर्चा करेंगे। अब ये पार्ट हो गया हमारा, ये 3 पार्ट हो गए। पहला था फिजिकल ज्योग्राफी, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद मानव भूगोल। मानव भूगोल के में भी ये सारे हो गए। उसके बाद हमारा है कार्टोग्राफी। तो इसमें कार्टोग्राफी में है हमारा मापक, यानी स्केल्स क्या होती हैं, मापक क्या होती है, मापनियाँ, जिसमें पूछेंगे हम कितनी तरह की मापनियाँ होती हैं। उसके बाद में मानचित्र, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात तो मानचित्र किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इनकी मापनी क्या होती है। प्रक्षेप, यानी जो धरती है इसको द्विमीय आकृति में कैसे लेके आया जाए, तो ये सारी बातें प्रक्षेप में पढ़ेंगे। उसके बाद स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, इसमें हमारा GIS है, GPS है और सुदूर संवेदन है, इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद है हमारा माध्यम, माध्यिका व बहुलक और मानक विचलन सहसंबंध। ये पार्ट जो हमारा है, जो इसमें है, वही पार्ट हमारा फर्स्ट पेपर में भी है। तो इसको हम विशेष रूप से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे कि दोनों में ही समान रूप से उपयोगी रहेगा, फर्स्ट पेपर में भी रहेगा और इस पेपर में भी रहेगा। उसके बाद है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, ये इसी बार जोड़ा गया, पहले ये नहीं था तो इसलिए। और इसमें एक ये भी इसी बार जोड़ा गया था, आर्द्रता एवं वर्षण, इसकी जगह कुछ और था। तो ये 2 टॉपिक इस बार जोड़े गए थे, तो इसलिए कोई ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसकी हमने चर्चा करी है। अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ से, ये चीज़ें हमने पढ़ ली और हमारा लेवल है 12th लेवल का, हम पढ़ेंगे कहाँ से, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक है। उसके बाद में भारत का भौतिक पर्यावरण, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाला पार्ट हमारा इस बुक से कवर हो गया। उसके बाद वाला जो भारत का है, वो भारत का भौतिक पर्यावरण कुछ इससे कवर होगा। और भी पुस्तकें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें ये भारत का फ्री आ गया, भारत के लोग और पर्यावरण, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। उसके बाद है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये देखिए मानव भूगोल के मूल सिद्धांत से परिभाषा, क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, परिवहन, संचार, ये हम सारा इसमें कवर करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयोगात्मक भूगोल की जिसकी बातें हो रही हैं, ये कक्षा 11 की पुस्तक है, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य। और
भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य कक्षा 12 की पुस्तक है। इन दोनों में बाकी सभी हैं, एक प्लेन टेबल सर्वेक्षण नहीं है, उसके लिए हम दूसरी पुस्तक है उसका सहारा लेंगे। उसके अलावा हमारे पास 2 पुस्तकें और हैं जो अभी वर्तमान में प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये RBSC की बुक्स हैं जो आपको दिखाई दे रही होंगी। इसमें क्या है कि हमारा जो भी ये टॉपिक्स हैं वो एक ही बुक में सारे कवर किए हुए हैं। आप देखेंगे जैसे भौतिक भूगोल का जितना पार्ट है जो हमने उसमें अलग अलग बुक्स हैं, तो इसमें सारा अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये सारा इसी में कवर हो रहा है। इसमें भारत का भी हो रहा है और भौतिक भूगोल का भी पूरा हो रहा है। इसके बाद ये दोनों RBSC की भूगोल है, इसमें हमारा ये अर्थव्यवस्था वाला पूरा पार्ट हो रहा है, मानव भूगोल और अर्थव्यवस्था वाला, तो हम इनमें से इसकी पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा और भी पुस्तकें अगर हमें ज़रूरत हुई तो उनकी हम सहायता लेंगे, और साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम तैयार करेंगे, उनको हम देखेंगे क्या आया है, ताकि हमें पता चल सके कि ट्रेंड्स क्या हैं, किस हिसाब से RPSC पूछना चाहती है, क्या पूछना चाह रही है, तो उन ट्रेंडों की भी हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम पुराने क्वेश्चन पेपर्स को भी, हो सकता है इसके बाद हम पहले एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करें, ताकि हमें पता चल सके हमें पढ़ना क्या है। हमने पढ़ाई शुरू कर दी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें क्या याद करना है, ताकि हमारे वो काम में आए। इसलिए हम क्वेश्चन पेपर्स की भी चर्चा करेंगे, और भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो जितने भी परीक्षा में आए हुए जितने क्वेश्चन हैं जो दूसरी परीक्षा में आए हैं, हमारी फर्स्ट ग्रेड को छोड़ के दूसरी में आए, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज इतना ही। बाकी अगला जो सिलेबस का पार्ट है PG और ग्रेजुएशन का, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।